जय श्री श्याम दोस्तों। आपके जीवन की परेशानियों और उलझनों का हल गीता के ज्ञान में छुपा है। अगर आप गीता के सार को समझ लेंगे तो जिंदगी की हर परेशानियां मुश्किलों को पार कर जाएगी। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहती है वो सब कुछ आपको हासिल होगा। बस आप अंत तक आप गीता के ज्ञान को पूरा ध्यान से सुने। गीता का पहला उपदेश ये है, इस कलयुग में जितने भी लोग हैं सब मतलबी हैं, या मतलब से कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन इंसान को तब तक समझ नहीं आता जब किसी अपने या किसी खास से चोट ना लगे। हाँ, सभी मतलबी हैं लोग। हर मनुष्य किसी विशेष चीज को समझता तभी है जब कोई अपना बदल जाए, जब किसी अपने का असली चेहरा दिख जाए। लेकिन बहुत धनी आपके पास था, बहुत धन आपके पास था, घर, गाड़ी, नाम, नौकर शोकर, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जिससे सब कुछ बदल गया। उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई में उसका सब कुछ चलता गया। जब उसके रिश्तेदारों, मित्र व बहन भाई को पता चला कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तब धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब दूर हो गए। वो जब उन लोगों से मिलना चाहता था तब बहाने बनाकर उससे दूर चले जाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, ये क्या हो गया है? आपके दोस्त कम कैसे होते जा रहे हैं? धीरे धीरे आपके नौकर चोकर सब निकलते जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? अचानक से तो वह बोला, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से जो भी जिंदगी में भर कमाया था वो सब हाथ से चला गया। जब उसकी पत्नी ने सुना कि उसका पति कंगाल हो गया है, वो कहने लगी, मुझे तो शादी से पहले ही इससे सबने मना किया था, ये इंसान एक दिन सब कुछ खो देगा। काश मैंने उस सबकी बात मान ली होती। तो ये कहकर उसकी पत्नी वहां से जाने लगी। तो वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपके साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप अपनी जिंदगी और मेरे को कैसे चलाएंगे? तो गीता का यही ज्ञान है। सारे रिश्तेदार किसी न किसी मतलब से जुड़े होते हैं। हर इंसान को ये वह रहता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने हैं, वो सब सच्चे हैं। लेकिन जब वक्त बदलता है तब आपको उनकी सच्चाई का पता चलता है। गीता का पहला उपदेश ये है, जो इंसान जिंदगी में सिर्फ दुख में जी रहा हो वो नरक में जी रहा है, और जो हमेशा प्रसन्न है वह आनंदित रहता है, वह स्वर्ग में जी रहा है। स्वर्ग और नरक कहीं और में नहीं है। यही सब आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो इंसान जीता है वह खुश नहीं रह पाया, वो मरने के बाद भी खुश नहीं रह सकता।
और जो इंसान पूरी जिंदगी उत्साह आनंद में जी रहा है वो मरने के बाद भी यहाँ जाएगा। उसका आनंद, उसकी खुशी उसके साथ ही जाएगी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है, लेकिन लोग गलत कहते हैं। दुखी मन भला व्यक्ति अपने साथ अपना वही दुखीपन ले जाता है और एक आनंद से भर व्यक्ति अपना आनंदपन अपना साथ ले जाता है। वह तो कभी इस भरोसे में मत रहना दोस्तों कि अंत में ठीक हो जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। आपका स्वर्ग, आपका नरक आपके आज के जीवन से ही जन्म लेगा। अगर आप आज खुश नहीं तो कल आपका दुख और बढ़ जाएगा। अगर आप आज आनंद में जी रहे हैं तो कल आपके जीवन का आनंद कई गुना और बढ़ जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके जीवन की परिस्थितियाँ जैसी भी हो, लेकिन उसमें खुश रहना या दुखी रहना वो चुनाव आपका है दोस्तों। कोई दूसरा ना आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार है और ना ही आपके दुख के लिए। महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था। लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने आनंद में, प्रसन्नता में कोई फर्क नजर नहीं आया। कोई मृत्यु का भय नहीं, हार जीत की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। गीता यही सिखाती है, वहाँ क्या चलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दुखी और सुखी होने से लेकर आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दुख सुख और आपका स्वर्ग नरक सब कुछ उसी पर ही निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कमेंट में बताए गए गीता का आनंद उपदेश अच्छा लगा है। जय श्री श्याम।